अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अवैस सलीम के साथ। अवैस साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। आपका भी शुक्रिया आसिम मुझे बुलाने के लिए। अवैस साहब, मौजूदा सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की जब लास्ट प्रोग्राम हमने किया था तब भी इसी तरह की खबरें खबरें गर्दिश कर रही थी। अब कुछ ज़्यादा खबरें गर्दिश कर इसकी रही आप हैं। फ़िक्र ना किया करें क्योंकि हम 75 साल से नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहे हैं, तो अब जब भी प्रोग्राम करेंगे तो कोई ना कोई नाज़ुक मोड़ ज़रूर होगा। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक सूरत-ए-हाल हो गई है, क्योंकि अब जो है वो पकड़ाई-धकड़ाई के बाद जो है सज़ा देने के बारे में सोचा गया, तो उन्होंने कहा जी ये तो अदालतें यहाँ वाली तो छोड़ देंगे, तो चलें जी आर्मी एक्ट के तहत। और आर्मी एक्ट जो है, जब लोगों को एक्चुअली पता चला कि ये है क्या, तो उसपे पीटीआई के लोगों ने शोर मचा दिया और उसके बाद जो है मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ टीवी एंकर्स ने खबर नशर करना शुरू कर दी कि जनाब ये देखें, इमरान खान के दौर के अंदर ये आर्मी एक्ट के अंदर 21 मेरा ख्याल है अगर, तो उसके अंदर जो है वो तब्दीलियां की गई और उसके बाद एक नहीं दो नहीं दर्जनों ऐसे लोगों को सजाएं दी गई, जो कि सजाए मौत से लेकर और 4-4 5-5 साल की सजाएं हैं। तो आप क्या कहेंगे कि एज ए जमहूरी, उसमें तो मैं भी शायद वो कहूँ कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इन्होंने ही की थी और आज ये उस लिमिट को भी क्रॉस कर ली है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आपका इस पे क्या राय है कि पीटीआई वाले के उन लोगों को स्पेशली जो गैर मुल्की थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, क्या उनके खिलाफ सजा आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए या लोअर कोर्ट्स में ही चलना चाहिए? जी। देखिए पहले तो मैं ये गैर मुल्की वाला जवाब दे देता हूँ। वो गैर मुल्की जो है ना, वो गैर मुल्की उस तरह से नहीं है। वो डुअल नेशनल्स हैं और पाकिस्तान का कानून जो है और या उन मुल्कों का कानून जहाँ वो रिहाइश पजीर हैं, वो उनको ये अलाउ करता है कि वो दोहरी शहरियत रख सकते हैं। उससे उनकी पाकिस्तान की शहरियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे उनके वोट के हक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मेरा नहीं ख़्याल है कि उनको इस तरह से गैर मुल्की कहना जो है वो दुरुस्त है। आप उनको नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानी ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन आपके अफ़गानिस्तान की अगवानी जो पकड़े गए हैं लोग, उनकी भी देखिए आपने खबर देखी मैं होंगी। देखिए वो जो है ना, वो एक कोशिश है इस वक़्त हुकूमत की कि इसको एक अस वर्सेस देम कह के जो है वो मतलब एक ऐसी सूरत-ए-हाल पोर्ट्रे की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज़्म के हवाले से या आप कह लें कि लिसानी बुनियादों पर या एथनिक बुनियादों पर जो है वो एक तकसीम पाई जाती है। और इमरान खान साहब की सपोर्ट क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा है, तो अगर आप उस एंगल को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे तो शायद हुकूमत वहां से कुछ जो है वो हमदर्दी समेटने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ होगा या इस तरह के एलिमेंट्स नहीं हुए होंगे, लेकिन ये कि उसके शवाहिद अभी तक जो हैं वो सामने नहीं आए हैं। अभी तक सिर्फ जो है ये जबानी कलामी आर्गुमेंट दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। जब ये मामलात अदालत में आएंगे, कोई नाकाबिले तरदीद सबूत होंगे, उसके बाद जो है वो इस पर बात हो सकेगी या हम ये कह सकेंगे कि हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त था। अब जिस तरह से इस वक्त हुकूमत कह रही है कि जी हमने छापा मारना है ज़मान पार्क के अंदर क्योंकि वहां 40 दहशतगर्द जो हैं वो छुपे हुए हैं। अब ये अगर आप सिर्फ इसको अकल के पैमाने पर जो है वो परखने की कोशिश करें, तो ये कैसे आप की समझ में आ सकता है कि वहां पे 40 दहशतगर्द इमरान खान ने मुर्गी की तरह अपने परों के नीचे छुपा कर रखे होंगे, ये जानते हुए कि जी मुझ पर जो है वो इस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है और मेरे खिलाफ लोग जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई इस तरह की चीज निकले। अच्छा, अब आप आ जाएं ये उसकी बिगर पिक्चर की तरफ, जो कुछ हो रहा है इस वक्त। दहशतगर्दी के मुकदमात तो उन लोगों पर भी बनाए जा रहे हैं जो वैंडलिज्म में मुलविस रहे हैं, जलाओ घेराव में मुलविस रहे हैं, इस तरह के मुजाहरों में। 9 मई को खासतौर पर वो लोग निकले थे जिस पे आपने तस्करा किया कि उस वक्त कि उन पर जो है इस वक्त कोशिश की जा रही है कि उन्हें आर्मी एक्ट के तहत जो ऐलान भी कर चुकी है एसपीआर ट्राई किया जाए। अब उसकी जरूरत क्यों पेश आई इस तरह के हालात में, जब आपके पास अदालतें मौजूद हैं, फंक्शनल हैं। हमारी अदालतों का रिकॉर्ड जो है वो कोई इतना दरख्शां नहीं है और वो हम जानते हैं कि वो किस किस्म के इन्फ्लुएंसेस के तहत काम करती हैं। जब
अ, जब भी कभी पाकिस्तान में कोई हुकूमत या कोई सियासी जमात घर भेजी गई है, एस्टैब्लिशमेंट का उसमें रोल रहा है और उसके लिए अदालतों को इस्तेमाल किया गया है। पिछली दफ़ा और इस दफ़ा में फ़र्क सिर्फ ये था कि पहले चाहे फ़ौज बतौर इदारा होती थी या अदालत, वो सब इकट्ठे एक ज़बान से उस वज़ीर-ए-आज़म या उस जमात के खिलाफ खड़े हो जाते थे, जैसे 2018 से पहले हमने नवाज़ शरीफ के केस में देखा। इस दफ़ा आपको अदालत हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, एक वाज़ेह तक़सीम नज़र आ रही है और उस तक़सीम का फ़ायदा इमरान खान साहब को मिल रहा है। मसलन ये जो उमर अता बंदयाल साहब की क़यादत में जो बेंच बना हुआ है, वो उन्होंने मतलब कोई लगी-लिपटी भी अब रखने की कोशिश नहीं की इस बात में कि उनकी मोहब्बतें हैं इमरान खान साहब के साथ। फ़ौज के रैंक एंड फ़ाइल के अंदर भी इमरान खान साहब की एक हिमायत मौजूद है। अब उसमें यह तरीका निकाला गया है कि इन लोगों को जो है वो आप आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करें ताकि कोई अदालत भी रिलीफ ना दे सके। मैं ज़ाती तौर पर इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता। ये ठीक है, मेरा ख़्याल है कि आपको इस मौके पर सबको एक ही लाठी से हाँकने की बजाय एक तफ़रीक करनी चाहिए। वो लोग जो पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की, उनको आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो लोग जिन्होंने जलाओ-घेराव किया, जो तोड़-फोड़ में मुलव्वस रहे, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके पास मुतल्लिका कवानीन मौजूद हैं। अगर आपके पास नाक़ाबिले तरदीद सबूत हैं, पहले आप उनको उससे ट्राई तो करें ना। अगर उनको सज़ा नहीं मिलती, तो उसके बाद आप कहें जाके कि जी नहीं, ये जो है अब हमें आर्मी एक्ट की ज़रूरत पड़ गई। आप सीधा आर्मी एक्ट उन पर लगा रहे हैं, ये ठीक है। वैंडलिज़्म है, लेकिन ये दहशतगर्दी कहाँ से हो गई? आप उसको एक मखसूस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये जो मैसेज है देने के लिए इस वक़्त पीटीआई से जो मुतल्लिक लोग हैं उनको, कि अगर आप इस रास्ते पर गए या आप इस जमात के साथ खड़े रहे, तो फिर आपके साथ ये होगा। क्योंकि सिर्फ उन लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा। आप ये याद रखें कि इस वक़्त जो लोग गिरफ्तार किए लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनके वालिदैन को उठाया जा रहा है, उनके बहन-भाइयों को उठाया जा रहा है, उनके घरों में तोड़-फोड़ की जा रही है। मतलब वो तमाम वाक़यात जो हम डिक्टेटरों के दौर में सुनते थे कि सियासी जमातों के साथ हुए हैं, लोगों को उठाकर जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा है, सो बड़ी अबतर सूरत-ए-हाल है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो इमरान खान साहब ने किया वो ठीक था, या उसके बाद जो अब हुकूमत कर रही है एस्टैब्लिशमेंट के ईमा पर, वो ठीक है। ये दोनों इस वक़्त पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बने हुए हैं। अच्छा, अवैध साहब, हमने मतलब हम मेरे लिए, क्योंकि मैं कराची से हूँ, मैंने 92 का ऑपरेशन देखा हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पर जो सिलसिला शुरू हुआ था पुलिस गर्दी के हवाले से, जैसे हम लोग कहते थे कि जिसके घर में भी कूद जाएँ, रेंजर्स हैं, 5-5 100 लोगों को गिरफ्तार कर दें, दूसरे लोगों को छोड़ दें। तो वही सूरत-ए-हाल मैं आज यहाँ देख रहा हूँ कि और ये हकीकत है कि हम मुख्तलिफ स्पेसेस पे जाते हैं, तो वही कहते हैं कि बाप-बेटा आ रहा है, तो उनको भी पकड़ लिया। पैसे लेके छोड़ा जा रहा है उनको कि वरना हम तुम पे ये दफ़ा लगा देंगे। तो ये वो सारी चीज़ें दोहराई जा रही हैं जो कि हम माज़ी में अपने शहर में देख चुके हैं कि अगर आप सिर्फ़ पॉइंट आउट करके दहशतगर्दों को पकड़ें, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप इस तरीके से बदनामी लें। लेकिन आप एक तो मुल्क के अंदर चीज़ें हो जाती हैं, उसके ऊपर जो है उसका रिएक्शन पहली दफ़ा हमने देखा है कि मुल्क के बाहर भी आया। हुँ। और हमने पहली दफ़ा देखा कि एम्बेसडर के घर के बाहर अकॉर्डिंग टू अनवर इकबाल डॉन और जहांज़ेब एयरवाई के जब एम्बेसडर साहब बाहर खिड़की में आए, तो वो जो 100, 150, 200 का वो था, उन्होंने उनको लानतें दिखाई, उनके खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ नारे लगाए और नारे ही नहीं लगाए बल्कि मुतालबा किया कि आर्मी चीफ को फांसी दो, ये करो और फिर ये भी कहा कि हम कल जा रहे हैं डिफेंस अताशी के। ये जो चीज़ें हैं ना, मैंने नहीं कभी देखी। आपने अपने जर्नलिज़्म के दौर में या इंटरनेशनली कहीं पर भी किसी मुल्क के में इतना मतलब इतना खतरनाक जज़्बा देखा है? आसिम, आप मुझसे ज़्यादा जो है वो इस मुल्क में रहे हैं, आपने ट्रैवल किया है। अब तो मुझे भी ख़ैर काफ़ी साल हो गए हैं। मैं और आप जब भी किसी सोशल गैदरिंग में बैठते हैं ना, लोग बात करते हैं कि जी देखें पाकिस्तानी जो हैं वो इकट्ठे नहीं होते, पाकिस्तानियों की
मुल्क से बाहर इज्जत नहीं है, पाकिस्तान जो है उसको संजीदा नहीं लिया जाता, इस तरह की शिकायतें आपको सुनने में आती हैं। लेकिन उसके बावजूद यही तमाम लोग जो हैं वो छोटे-छोटे ग्रुप्स में बँटे हुए हैं, किसी एक इश्यू पर जो है वो इकट्ठे होने को तैयार नहीं होते। ये सब लोग जो आजकल हमें ये बता रहे हैं कि नहीं-नहीं इमरान खान साहब होंगे ना तो मुल्क की बड़ी इज्जत होगी। कोई एक शख्स आपके मुल्क की इज्जत नहीं करा सकता। आप उस मुल्क के एम्बेसडर हैं इस मुल्क में और आपने अपनी और अपने मुल्क की इज्जत करानी है। ये तमाम लोग उस पूरी स्ट्रीट में और उस पूरे शहर में जहां ये मुजाहरे करते फिर रहे हैं और गालियां देते फिर रहे हैं और हुलिगनिज्म करते फिर रहे हैं, जब लोग देखते होंगे इनको कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी और मुल्क के लोग तो इस तरह की हरकतें नहीं करते। अब हमारे हमसाये में जो है वो इंडिया है, क्या इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है? बहुत क्या है। कांग्रेस वहां मोदी की हुकूमत जो कुछ कर रही है, क्या कांग्रेस उससे खुश है? क्या कांग्रेस के कोई हिमायती जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है अमेरिका के अंदर या दूसरे मगरबी मुल्कों के अंदर? लेकिन आपने तो कभी उनको इस तरह की हरकतें करते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो मुल्क को उन शख्सियात से आगे रखते हैं। हमारा मसला ये है कि हम शख्सियात की अंधी मोहब्बत और अंधी अकीदत अंधी नफरत में गिरफ्तार हो गए हैं और उसमें हमें सब भूल गया है कि हम अपना कैसा मजाक बनवा रहे हैं, अपने मुल्क का क्या हम हशर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अगर हम ये शिकायत करें कि हमें लोग संजीदा नहीं लेते, हमारे साथ मिलना पसंद नहीं करते, हमारा जो मौक़िफ़ है उसको संजीदा नहीं लिया जाता, तो फिर उस पर हँसा ही जा सकता है और क्या किया जा सकता है। बिल्कुल आखिरी सवाल पूछूँगा कि अवैध साहब आप मतलब इतना एक्सपीरियंस है आपको और पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। क्या ऐसा होता है कि अगर किसी और मुल्क की पार्लियामेंट में कोई लेटर पढ़ के सुनाया जाए कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए और तो क्या उसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा या बस ये सिर्फ़ एक मतलब एक रेगुलर चीज़ है, बस वो आएगी और चली जाएगी, उससे कोई ऐसा तमाशा बस लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या वाक़ई ऐसा होता है कि अगर एक सेनेटर और कांग्रेसमैन खड़ा होके पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे देता है, तो ये यूएस की गवर्नमेंट का तो हिस्सा नहीं है? क्योंकि हमने कई दफ़ा देखा कि डिनाई किया है व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कि जी इसका अमेरिकन पॉलिसी से कोई वो नहीं है। वो उनका पर्सनल वो है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान पे इस तरह बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें करना कि जी वो साइन कर रहे हैं और ये हो रहा है फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? असल में आपको ना इस सवाल का जवाब देने से पहले को 10-12 साल पीछे ले जाता हूँ। मुझे और आपको दोनों को याद है, एक कांग्रेसमैन हुआ करते थे डोना रेरा बाकर, जो बलूचिस्तान पर बड़ी वो हियरिंग्स किया करते थे, अपनी कमेटी की मीटिंग्स किया करते थे और मुतालबा किया करते थे कि जी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा हो जाना चाहिए, वहाँ पर बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। क्या फ़र्क पड़ा उससे? कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अब उसके बाद जो है हम देखते रहे हैं कि इस मुल्क में कितनी पाकिस्तानियों की या मुसलमानों की तंजीमें बनी हुई हैं, वो वक्तन-फ़वक्तन जो है वो अपने एलामिये भी जारी करती हैं, एंगेजमेंट भी करने की कोशिश करती है। उसका कितना असर पड़ता है जो अमेरिकन हुकूमत है उस पर। मुसलमान जो हैं, अब मुसलमान, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका के अंदर शायद 1% उनकी आबादी है। उसका अगर आप पाकिस्तानी निकालने की कोशिश करें तो वो कितने होंगे? 0.00 कुछ परसेंट। ठीक है जी। अब आपके ख्याल में आप आटे में नमक होते हुए आटे की पॉलिसी को जो है वो इन्फ्लुएंस कर लेंगे। बुनियादी बात ये है कि ये ये उन लोगों को बेचने के लिए जो पाकिस्तान में हैं कि जी हम बड़े अहम हैं यहाँ पे और देखें हम ये क्या कर रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें बनवाने के लिए और पाकिस्तान में कोई सियासी फायदा लेने के लिए, तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन ये कि क्या उसका वाकई यहाँ कोई इम्पैक्ट होता है? मेरा ख्याल है उस कांग्रेसमैन को या सेनेटर को इतना फायदा तो जरूर हो जाता है कि ये लोग जाके उसको ये कहते हैं कि हम आपके लिए एक फंड रेजिंग डिनर करेंगे, इतने बिल्कुल। $1000 आपको मिल जाएंगे। उससे ज्यादा जिसकी वजह से वो इस तरह के बयानात भी दे देते हैं। उसके अलावा इसका इन दी लॉन्गर रन अमेरिकन हुकूमत की पॉलिसी पर
बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़ाहिर है जो लोग अमरीकी निज़ाम हुकूमत को नहीं समझते वो जो है वो इस पर खुश हो जाते हैं कि नहीं देखें बयान आ गया और अब फ़ौरन वो आएँगे और इमरान खान साहब को तख्त पर बैठा देंगे। तो अगर वो इतने में खुश होना चाहते हैं तो हमारा आपका क्या जाता? बिल्कुल, बिल्कुल। नाज़रीन आज के लिए इतना अवैस साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। तो अगले वीक तक के लिए मुझे और अवैस भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.